नमस्कार। एक बार फिर इस चैनल टीडीएम सफलता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप कक्षा 9th गणित ब्रिज कोर्स 2024-25 विद्यार्थी कार्य पुस्तिका के माध्यम से आज आपका जो चैप्टर रहेगा वह रहेगा भिन्न। तो भिन्न हम जानते ही हैं कि जो अंश और हर के रूप में जो संख्याएं होती हैं, अंश बटे हर के रूप में जो संख्याएं लिखी होती हैं उन्हें हम भिन्न के रूप में जानते हैं। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। कार्यपत्रक 1, दिए गए भिन्नों के अनुसार आकृतियों को छायांकित करें। तो यहाँ पर जो हमें भिन्न दी गई है 1/4। तो यहाँ पर हमें विशेष ध्यान ये देना है कि हर में जो संख्याएं होती हैं वह आकृति में टोटल डिब्बे होते हैं। यानी यदि हम इसमें देखें तो 1 2 3 4, तो यहाँ हर में 4 दिया गया है, लेकिन अंश में 1 लिखा है। तो इसका अर्थ ये है कि हमें एक डिब्बे को छायांकित करना है, तो हम 1 को छायांकित कर सकते हैं। इस तरह से हमने छायांकित कर दिया तो यह भिन्न 1/4 हो जाती है। इसी प्रकार से दूसरे में दिया है 3/4, यानी 4 हर में दिया है तो 4 इसमें टोटल है, और 3 अंश में दिया है। इसका मतलब है कि इसमें हम 3 को छायांकित कर सकते हैं। इसमें जो दिए गए हैं हम इसमें 3 डिब्बों को छायांकित कर सकते हैं, तो ये भिन्न हो जाती है 3/4। इसके बाद नंबर आता है 1/4। इसमें भी 4 डिब्बे दिए हैं, तो हम एक डिब्बे को यहाँ भर देंगे। किसी भी एक डिब्बे को यदि हम भर दें तो यह भिन्न 1/4 हो जाती है। इसके बाद आता है 4/4। तो 4/4 में हम इस पूरे को भर देंगे। तो इस 4/4 में हमने इस पूरे को भर दिया। अब आप देखेंगे यहाँ भिन्न है 1/2। तो 1/2 में हम देख रहे हैं कि हर में 2 है, और यहाँ हमारे डिब्बे 1 2 3 4। तो इसको बराबर करने के लिए हम इसमें गुणा कर देंगे। अब इसमें 2 दिया है और 4 डिब्बे हैं, यानी कि नीचे हमें 2 और चाहिए, तो हम 2 ऊपर और 2 नीचे, अर्थात 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो ये भिन्न क्या हो गई? बराबर हो गई। इसका अर्थ है कि 2/4, यानी 4 में हम किसको छायांकित कर देंगे? 2 को छायांकित कर देंगे। तो किसी भी 2 को यदि हम छायांकित कर दें तो ये हमारी भिन्न हो जाएगी। हमने इसमें 2 को छायांकित कर दिया। इसी प्रकार से 1/2 यहाँ भी दिया है, इसमें 4 डिब्बे हैं, तो इसको भी हम क्या कर देंगे? 2/2 से यहाँ गुणा कर देंगे। तो ये बन जाएगा 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, अर्थात इसमें भी हम 2 को छायांकित कर देंगे। इसमें भी आप 2 को छायांकित कर दें तो ये क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा 2/4। अब दिया है 4/4, यानी 4 इसमें दिए हैं और चारों को छायांकित कर दें तो इसमें चारों को अगली आकृति में 3/4 दिया है, तो यहाँ भी हम 3 को छायांकित कर सकते हैं। यहाँ 3 को छायांकित कर दें, 3 डिब्बों को छायांकित कर दिया। इसके बाद यहाँ 1/2 दिया है और 4 डिब्बे दिए हैं, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे? 2/2 का गुणा कर देंगे। तो 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4। तो 2 आ गए तो हम यहाँ 2 को छायांकित कर देंगे। इस तरह से हम 2 को छायांकित कर देंगे। यहाँ 4/4 दिया है, तो हम यहाँ पूरे को छायांकित कर देंगे। इस तरह से हम चारों डिब्बों को छायांकित कर देंगे। इसके बाद भिन्न दी गई है 2/5। तो 2/5 का अर्थ है कि हम यहाँ 2 को छायांकित कर देंगे। इस तरह से हम 2 को छायांकित कर देंगे। यहाँ दिया है 3/4, तो यहाँ हम 3 को छायांकित कर देंगे। 3 डिब्बों को
छायांकित कर देंगे। तो ये 3/4 हो जाएगा। इसके बाद 3/6 दिया है, तो 3/6 में 6 टोटल हैं, इसमें हम 3 को छायांकित कर देंगे। 3 को छायांकित कर देंगे। इस तरह से हम 3 को छायांकित कर देंगे। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक 2। तो कार्यपत्रक 2 में दिया गया है कि रंग भरें। जैसे आप देखें कि यहाँ लिखा 1/6 है, तो इसमें 6 डिब्बे दिए गए हैं टोटल। इनमें से 1/6 एक अंश में दिया है, तो हमने 1 को छायांकित कर दिया है। इसके बाद कहा गया है 5/8। तो 5/8 में हर में 8 दिया है, तो टोटल 8 हैं और हम 5 को छायांकित कर देंगे। तो यहाँ 5 को जो है छायांकित कर दिया। यहाँ 5 को छायांकित कर देंगे, तो ये भिन्न बन जाएगी 5/8। इसी प्रकार से अगला दिया है 3/6। तो यहाँ 6 डिब्बे टोटल दिए हैं, तो हम कितनों को छायांकित कर देंगे? 3 को हम छायांकित कर देंगे। यहाँ पर 3/6 में 3 को हम छायांकित कर देंगे। इसी प्रकार से दिया है 5/6। तो यहाँ पर हम टोटल 6 में से 5 को छायांकित कर देंगे। तो ये हो गया 5/6, यानी 5 को हमने छायांकित कर दिया, तो 5/6 भिन्न हो जाती है। इसके बाद दिया है 2/6। तो हम इसमें 2 को छायांकित कर देंगे। ये हम 2 को छायांकित कर देंगे। 2 को छायांकित कर दिया, तो 2/6 हो गया। इसके बाद दिया है 4/6। तो टोटल 6 में से हम 4 को छायांकित कर देंगे। तो इसमें हमने 4/6 में 4 को छायांकित कर दिया, आपके 2 ब्लैंक हो गए। इसके बाद प्रश्न दिया है कार्यपत्रक 3, भिन्न के बराबर वस्तुओं पर गोला लगाएं। भिन्न के बराबर वस्तुओं पर गोला लगाएं, यानी 14 का 1/2। तो आप यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 7 14 है। तो हमें इसमें हिसाब लगाना है कि 14 का 1/2 अर्थात 14 गुणा 1/2। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। तो ये कितना आ गया? 7 आ गया। तो हम इसमें 7 पर गोला लगा देंगे। इस तरह से ये 7 में गोला लग जाएंगे। इसके बाद दिया है 16 का 1/4। तो इसको लिखा जाएगा 16 गुणा 1/4। तो 4 का भाग 16 में लगाएंगे, 4 एकम 4, 4 चुके 16। तो कितना आ गया? 4 आ गया जी। तो यहाँ हम 4 में गोला लगा देंगे, तो ये बराबर हो जाएगा। इसके बाद दिया है 30 का 1/10 अर्थात का की जगह गुणा 30 गुणा 1/10। तो 10 एकम 10 और 10 तिहाई 30 अर्थात 3। तो यहाँ हम 3 को गोला लगा देंगे। इसके बाद दिया है 9 का 1/3। तो यहाँ भी हम लिख देंगे का की जगह गुणा और 9 गुणा 1/3। तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 तर का 9। तो ये 3 आ गया। तो यहाँ भी हम 3 पर गोला लगा देंगे। इसके बाद दिया है 20 का 1/5। तो ये हो जाएगा 20 गुणा 1/5, 5 एकम 5 और 5 चौके 20। तो यहाँ आ गया 4। तो यहाँ हम 4 में गोला लगा देंगे। चलिए अब हम देखते हैं कार्यपत्रक 4। तो कार्यपत्रक 4 में हमें कुछ भिन्नें दी गई हैं। जैसे 40 का 1/5। तो हमने लिखा 40 और का की जगह गुणा 1/5। तो 40 गुणा 1/5, 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40। तो बराबर में आ गया 8। इसी प्रकार से दूसरा दिया है 18 का 1/3 भाग बराबर 18 गुणा 1/3 अर्थात 1/3। तो 3 एकम 3 और 3 छंग 18। तो कितना आ गया? 6 आ गया। तो इसी प्रकार से इसमें जितने भी भिन्नें दी गई हैं उन सभी भिन्नों को हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, शोभा के पास 30 बटन हैं,
उन्होंने 1/5 भाग करीम को और 1/3 भाग जावेद को दिया। बताएं किसके पास कितने बटन हैं। तो शोभा के पास 30 बटन हैं और उसने 1/5 भाग करीम को और 1/3 भाग जावेद को। तो आप देखेंगे कि करीम का जो भाग है, करीम का भाग बराबर 30 गुणा, चूंकि टोटल 30 है तो 30 गुणा 1/5, तो 5 का भाग दिया 30 में, 5 एकम 5 और 5 छक्के 30 अर्थात 6, यानी करीम के जो बटन हो गए वो 6 हो गए। और जावेद का जो भाग है वह है 1/3 भाग। तो हम 30 गुणा 1/3, तो 3 एकम 3 और 10 तिहाई 30, तो 10 आ गया। तो इसका अर्थ हो गया कि जावेद के पास 10 बटन और करीम के पास 6 बटन, तो 10 और 6 16। अब टोटल कितने हैं 30, तो हम 30 में से शोभा के पास जो बटनों की जो संख्या होगी वह होगी 30 - 16 बराबर 14 बटन। अब इसके बाद हम देखते हैं कार्यपत्रक 5। अब इस कार्यपत्रक 5 में इन्हें चित्रों द्वारा हमें दर्शाना है। तो आप देखेंगे कि 18 का 1/6 अर्थात 18 गुणा 1/6, तो 6 का भाग दिया 18 में, तिछंग 18 3 आ गया। तो इस प्रकार से हम ये आकृति बना करके और इसमें हम भर देंगे। इसी तरह से 60 का 10वां भाग, तो 60 गुणा 1/10, तो 10 एकम 10, 10 छक्के 60 6। तो हम इस तरह से आकृति बना करके और इसमें 6 भाग को हम छायांकित कर देंगे और चित्र द्वारा हम इसी प्रकार से इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं आप इन सभी प्रश्नों को एक एक करके आराम से इनको दर्शा सकते हैं और हल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके जो अभी शेष कार्यपत्रक दिए गए हैं उनको हम हल करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।